नमस्कार दोस्तों। कल केंद्र सरकार अगले वर्ष यानी 2026-27 का बजट पेश करने वाली है। सभी लोग अपना टीवी सेट खोल करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि उस बजट में उनके लिए क्या चीज है। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। मैं आपका स्वागत फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज के 24वें एपिसोड में कर रहा हूँ। इस विषय पे मैंने ऑलरेडी 23 एपिसोड बनाकर अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि आपने उनको देखा होगा। आज चर्चा का विषय यह है कि जो बजट आने वाला है वो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम पर क्या असर डालता है, क्या उसकी मदद से हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मैं आपको केवल सक्षम बना रहा हूं कि आप अपना निर्णय खुद ले पाएं। दूसरी बात, आपको अगर इस वीडियो सीरीज से, फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज से पूरा लाभ उठाना है, आपको सारे वीडियो इसके पहले के जो भी हैं 23 वीडियो एक के बाद एक करके देखने पड़ेंगे और शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। एक ये एजुकेशनल चैनल है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, इसलिए कुछ समय आपको देना चाहिए ताकि आपका व्यक्तित्व विकसित हो सके। तीसरी बात, आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, हमसे सीधा सवाल जवाब कर सकते हैं। आप हमारा विचार मंच ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कनेक्टेड विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। आप समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के भी सहभागी बन सकते हैं ताकि आपको टाइम बाउंड रिजल्ट मिल सके और आपकी आर्थिक स्थिति जो भी है वो इसमें हमारे आपके बीच आड़े नहीं आए। आपको करना केवल ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक है उनको क्लिक करिए, उनके कंटेंट को देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ भी तमाम इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आप देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आप हमसे किस तरह से लाभ उठाना चाहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के अहम मुद्दे पर विचार करते हैं कि बजट क्या हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मददगार हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी क्या क्षमता है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बजट आफ्टर ऑल होता क्या है, ये लाया क्यों जाता है, इसकी क्या अहमियत है। दोस्तों, अगर मैं साधारण शब्दों में, आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ तो बजट और कुछ भी नहीं होता है। जो भी सरकार बजट ला रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष का के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है कि उस सरकार को उस वित्तीय वर्ष में कितनी आमदनी होने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ वो खर्च करने का प्लान बना रही है। आपको पता है कि जो सरकार की आमदनी है वो मुख्यतः टैक्सेस से होती है और आपको ये भी पता है कि दो तरह के प्राइमरी टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो कारपोरेट पे लगे चाहे वो व्यक्तिगत हो। और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें सबसे बड़ा जो टैक्स अभी है वो जीएसटी है। फिर कहीं पे वैट भी अभी थोड़ा बहुत है, एक्साइज है, कस्टम है, ये सारी चीजें जो कि जीएसटी में नहीं शामिल हो पाए। और जहां तक व्यय का सवाल है, वो डिफरेंट मदों में वो खर्च होता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, तमाम क्षेत्र हैं जिस पर की सरकार खर्च करती है। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो बजट जो वित्तीय साल अभी चल रहा है, इसका जो बजट पिछले साल आया था उसमें करीब 50.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट केंद्र सरकार का था और उसमें करीब 36 लाख करोड़ उसको आय हुई थी डिफरेंट प्रकार के टैक्सेस से और अन्य स्रोतों से। करीब 24% उसका लोन अमाउंट था जो उसने मार्केट बारोइंग की थी, क्योंकि डेफिसिट को पूरा करना था, उसको खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम थी और डिफरेंट सेक्टर्स में उसने खर्चों का प्रावधान किया हुआ था। अगर हम टैक्स की बात करें तो आज इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी जो है डायरेक्ट टैक्स से आगे निकल चुका है कलेक्शन के मामले में। जैसे कि इसके पिछले साल की जो स्थिति थी, 24-25 की जो स्थिति, उसमें 19.7 लाख करोड़ इनकम टैक्स आया था, डायरेक्ट टैक्स आया था, जबकि जीएसटी 21
लाख करोड़ से ज्यादा था। वो ट्रेंड अभी भी बना हुआ है और आगे भी बने रहने की उसको उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, तब दोनों का कनेक्शन हम लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप जितना जल्दी इतना बड़ा कॉर्पस बना के इन्वेस्ट कर सकें जिसका जो रिटर्न या ब्याज मिले उससे आपके सारे खर्चे, नियमित खर्चे चल जाएं और आप जो काम करना चाहें उसके लिए आप निश्चिंत रहें, उसकी चिंता आपको न रहे। और ये तब संभव है जब आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर पाओ, SIP कर पाओ या जैसे भी कर पाओ, और वो तभी संभव है आपकी सेविंग हो। आपकी सेविंग को बढ़ाने का तरीका, सिंपल तरीका है कि आपकी आय बढ़े और आपके खर्चे कम हो, तब आपकी सेविंग बढ़ेगी, तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। जहां तक टैक्स का सवाल है, बजट का सवाल है, बजट टैक्सेशन के माध्यम से आपके आय और व्यय दोनों पे असर डालता है। जैसे कि इनकम टैक्स आपकी आय को कम करता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स देते हैं उतना आय कम हो जाती है। और GST एक कंजम्पशन टैक्स है, तो जितना आप ज्यादा कंज्यूम करते हो उतना आपको टैक्स देना पड़ता है, तो उस पर आपका खर्चा बढ़ता है। यानी कुल मिला जुला के आपकी जो नेट सेविंग है उस पर टैक्स का इस तरह का प्रभाव पड़ता है। एक बात और है कि इनकम बढ़ाने का एक और साधन है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बनाइए, अपने स्किल को डेवलप करिए, ताकि आप उसका फायदा उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकें। यह तब संभव है जब आपको एक अच्छी शिक्षा मिले, तो बजट में शिक्षा के लिए भी पैसा दिया जाता है। दूसरी बात, जहां तक खर्चे का सवाल है, अगर आप बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो आपका खर्चा उस पर होता है, उससे आपकी खर्चे बढ़ जाते हैं, सेविंग कम हो जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी लिटिगेशन में फंस गए हैं, कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो उसमें तमाम पैसा लग जाता है, उससे आपकी जो है सेविंग कम हो जाती है। अब सवाल है कि इसमें बजट का क्या रोल है। बजट के माध्यम से एजुकेशन को भी फाइनेंशियल अलॉटमेंट होता है, स्वास्थ्य विभाग को भी होता है और लॉ एंड जस्टिस को भी होता है, जिससे उसके खर्चे चलते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर इसमें खर्चे बढ़ा दिए जाएं, अगर प्रोविजन बढ़ा दिया जाए, तो क्या हमको फायदा होगा? हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मैं अक्सर एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आज सरकारी स्कूलों को ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, कहीं के भी ले लीजिए, ज्यादातर जगहों पे स्कूल के भवन तैयार हैं, टीचर्स उपलब्ध हैं, उन टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। लेकिन क्या कारण है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे आज पढ़ के निकल रहे हैं वो जॉब देने लायक नहीं है, तो बच्चों को जॉब नहीं लगेगी तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? अब सवाल है कि तनख्वाह पूरी मिल रही है टीचर को, स्कूल में क्लासरूम है, सब कुछ है, समय से बच्चा आ रहा है, जा रहा है, तो उसको क्लास के अंदर वो किस गुणवत्ता का शिक्षा दे रहा है, उसको क्रिएटिविटी को कहाँ तक प्रमोट कर रहा है, उसके सवाल जवाब करने की क्षमता को कहाँ तक प्रोत्साहित कर रहा है, कहाँ तक उसको पूरा कर पा रहा है, कहाँ तक उस विषय के व्यावहारिक पहलू को समझा पा रहा है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगा पा रहा है। इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं, इसमें केवल एक अप्रोच की जरूरत है। अगर उसका अप्रोच सकारात्मक है, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वो बच्चे को अच्छा स्किल दे पाएगा और उस बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और वो बच्चा बड़ा होकर के जब एडल्ट होगा तो वो अपनी इनकम को बढ़ा पाएगा। अब आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, स्वास्थ्य में भी बजट में पैसा आता है। तमाम हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं सरकारी, वहाँ पे बिल्डिंग सब है, सब कुछ है, डॉक्टर्स भी हैं, कहीं नहीं है, लेकिन डॉक्टर हैं, अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर वो डॉक्टर पूरे तन्मयता से काम न करें, कोऑपरेटिव अप्रोच न अपनाएं, प्रिवेंटिव तरीके से मरीजों को न देखें, प्राइवेट प्रैक्टिस करें, अपने ड्यूटी को इग्नोर करें, जानबूझ के दवाओं कालाबाजारी करें, एक मार्जिन खर्च करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ भी पैसे का जो रोल है लिमिटेड है, माइंडसेट का रोल बहुत ज्यादा होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, आप कोर्ट केस कर रहे हो, 10 साल 20 साल 25 साल मुकदमा चलता है, आप दौड़ते रहते हो, तारीख पे तारीख आप खर्चा होता है, आपकी सेविंग कम हो जाती है जिसकी वजह से, और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम
पाने की जो अवधि है वो सरक जाती है। तो जज हैं, कोर्ट है, न्यायालय में वकील है, सब कुछ है, लेकिन अगर तारीख पे तारीख देने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, एक फिल्मसी ग्राउंड पे नया डेट पड़ेगी, अगर जज इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि भाई जल्दी से जल्दी फैसला देने की कोशिश करें, हालांकि और समस्या है, कमी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी काफी हद तक सुधार किया जा सकता है अगर वकील का, जज का सही माइंडसेट हो और दोनों तरफ के जो लिटिगेंट हैं उनका भी सही माइंडसेट हो। तो दोस्तों, मैं सारांश के रूप में आपसे ये कहना चाहूंगा कि बजट पैसा दे सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से रिजल्ट नहीं मिलता है जब तक कि वो पैसा ठीक से उसका उपयोग ना हो। जिस एक्टिविटी पे वो पैसा लगाया जा रहा है उस एक्टिविटी को सही तरीके से न किया जाए, जैसा कि हमने शिक्षा का उदाहरण दिया, हेल्थ का दिया, कोर्ट केसेस का दिया। तो प्रॉब्लम मानसिकता की है, हमारी पर्सनालिटी का है, हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने को, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा काम कैसा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बजट से मदद मिलेगी या बजट से मदद नहीं मिलेगी। तो सारांश के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में एक सीमित सीमा तक मदद कर सकता है। टैक्स के माध्यम से थोड़ी आपकी हेल्प हो सकती है, लेकिन जो उसमें आउटले है, जो उसमें पैसा दिया जा रहा है, जो पैसा रिलीज किया जा रहा है, जब तक उस पैसे का सदुपयोग उचित मानसिकता के साथ नहीं किया जाएगा, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए बजट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और ये मान के चलना कि केवल बजट आने मात्र से, पैसा बढ़ जाने मात्र से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाएगी या हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, शायद ये सही नहीं होगा। तो हमको एक जानने की जरूरत है कि पैसे की अपनी एक सीमा है, उसके उपयोगिता की भी अपनी एक सीमा है, और इसमें अगर आपको हमको सुधार करना है तो पैसे के साथ साथ सही मानसिकता का विकसित होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो आपसे चर्चा की है एक जेनरिक चर्चा है। बजट आएगा उसके बाद क्या उसमें आता है वो चर्चा का विषय अलग होगा, लेकिन आज मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आपको ये चीज बताऊं कि बजट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में एक निश्चित सीमा तक मदद कर सकता है। उसके बाद अगर आपको अपने फ्रीडम को हासिल करना है तो निश्चित रूप से उस पैसे का सही उपयोग करना, उसको जो मैनेज कर रहे हैं उनकी मानसिकता मैटर करती है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा जो हर वीडियो में करता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, सही नींद लीजिए और अपने पर्सनालिटी को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाइए। अगर आप बेहतर बनोगे तो निश्चित रूप से आप अपनी आय को बढ़ा पाओगे और अपने खर्चों पर नियंत्रण भी कर पाओगे, अपनी सेविंग को बढ़ा पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर पाओगे। दोस्तों, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर अभी आपने नहीं किया है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।